नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। एक और बार इस आखिरी दिन सभा में आए हुए सारे लोगों को और सारे सेवकों को और खास करके भाई जॉन टोपो जिसको मैं अनेक साल से जानता हूं, उनके परिवार को और अन्य कलीसिया से आए हुए सारे विश्वासी गणों को मैं धन्यवादित हूं। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, इस प्रकार की सभा चलाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना तो जरूर पड़ता। आप देखते होंगे हमारे बच्चे, हमारे जवान दिन रात एकदम एक खूली की नाई काम करने की वजह से आपके लिए एक सुंदर सभा को चलाने के लिए मौका मिला। रात दिन हमारा सेवक लोग वॉल पोस्टर छटाए और आपको निमंत्रण किए और तैयारियों के साथ बरसात के बीच में भी हमारे लोगों ने जो मेहनत किया आपने देखा। लेकिन इसके पीछे और लोग छिपे हैं, वो दक्षिण भारत के हैं जो प्रार्थना करते हैं, अपना त्याग का दान को देते हैं। रामगढ़ क्रुसेड कैसा चल रहा, मैं आपको एक शब्द कह के मैं आपको परमेश्वर के वचन के ओर ले जा रहा हूं। ये रामगढ़ क्रुसेड चलाने के लिए 2 जन ने अपना वेतन में से बहुत बड़ा भाग को देने के लिए वायदा किया था। ध्यान से सुनिएगा। जैसा उसने कहा, भैया अब एक बहुत बड़ा मीटिंग तो लगातार 10 मीटिंग कम से कम बिहार में, झारखंड में करते हैं और इसके लिए हम पीछे हाथ देने के लिए जो मुझसे हो सकता है उसको मैं दूंगा करके उन्होंने कहा था। और मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, हम हर एक साल 100 से अधिक गांव के मीटिंग चलाते हैं और शहर में, बड़े शहर में बड़े पैमाने में हम 10 प्रकार की सभा को चलाते हैं। परमेश्वर आज तक हमको संभालते आया। कुछ लोगों का गलत विचार है, अरे विदेश से पैसा आता है, हमारा विदेश केवल स्वर्ग है, वही से परमेश्वर सहायता करते आया। लेकिन इस मीटिंग के दौरान जब प्रार्थना की गई, जब लोगों को मालूम हुआ कि रामगढ़ में फिर से 16 साल के बाद भैया जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं अपने दल के साथ, 2 जवान जिन्होंने अपने वेतन में से बहुत बड़ा रकम को इसके लिए देने के लिए, आपको मालूम है इस प्रकार के सभा चलाने के लिए 3-4 लाख रुपया का खर्चा पड़ना पड़ता है। और चेन्नई के लोगों ने इस स्पीकर को खरीद के देने के चलते इसका भाड़ा नहीं देना पड़ा। चेन्नई के लोगों ने इस प्रकार की मीटिंग में दान उठाने के समय उन्होंने मंच को खरीद के दिया और ये स्पीकर को खरीद के दिया। इसलिए हम लोग यहाँ जगह जगह में इसके लिए भाड़ा नहीं देते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं इसको रिपेयर करने के लिए, सारी बातों के लिए। इसके अलावा 3-4 लाख रुपया का खर्चा उठाने के लिए जब 2 जन, एक परिवार का आदमी है, एक जवान है, दोनों ने कहा भैया हम लोग आधा पैसा देने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा उसने कहा उसका काम खत्म हो गया। जहां काम करता था उस कंपनी बंद हो गई और इसके चलते उसको काम छोड़ना पड़ा। लेकिन उसने मुझसे कहा भैया मैं वचन बांध चुका हूं, मैं जो कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी हमें 3 महीना का वेतन दे के ही विदा करना है। कानून के अनुसार, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 3 महीना का वेतन मुझे देना है और उसी में मैं आपको देने के लिए जरूर मन्नत मान लिया परमेश्वर के लिए, भले मैं खाऊं नहीं खाऊं मैं दूंगा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, उस कंपनी ने उसको 2 लाख रुपया दिया, 3 महीना का वेतन, क्योंकि अच्छा जगह में था, 65,000 रुपया से अधिक कमाने वाला था। 2 लाख रुपया दिया। उसने कहा भैया मेरे लिए अभी तो काम नहीं मिला है, परंतु मैं उस पैसा को रामगढ़ के जनता के आत्मिक आशीष के लिए, उनके आत्मिक उत्साह के लिए, झारखंड के लोगों के दिल में और वहां के कलीसिया में मजबूती होने के लिए हम देने के लिए तैयार है। उसने आधा पैसा दिया। फिर ये परिवार वाले वे एकदम अचानक बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के चलते उनको बहुत बड़ा अस्पताल में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा इनका जान बचना मुश्किल है। 3 बच्चों के साथ अपना निर्वाह कर रहे थे और उनको जब बीमारी में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जांच पड़ताल हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने एक प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं तेरे साथ मन्नत माना हूं, मैं रामगढ़ क्रुसेड के लिए देने के लिए बोला हूं, मैं जरूर दूंगा। आप मेरा मृत्यु भी हो जाए, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं तेरे वचन को बांटने के लिए, हमारे भैया
जिसके साथ हम लोगों का ताल्लुक है, हमारे साथ संबंध है, उनके हाथ में दूंगा। रात में रोते हुए प्रार्थना किए, सुबह आके डॉक्टर देख रहे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ बैठे हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मेरी बीमारी इतनी भयंकर होती तो मुझे इतना लाख रुपया खर्चा करना पड़ा, लेकिन मैं उठा के तेरे लिए देता, आपके लिए परमेश्वर देता हूं जेम्स के द्वारा। कई लोगों का गलत विचार है, जेम्स टीम के पास बहुत पैसा है। भैया बहुत पैसा नहीं है, कई लोगों का त्याग, कई लोगों का अर्पणता के चलते इस प्रकार की सभा चलती है। लोगों ने हमसे आके पूछा था कि आप तो सभा में चंदा नहीं उठे, हम बाहर का मैदान में हम चंदा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कलीसिया में जरूर चंदा उठाते हैं, लेकिन बाहर के मीटिंग में चंदा लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने आके कहा तो यहाँ तो और लगभग 75% लोग जो है विश्वासी लोग हैं, इसलिए विश्वासियों से लीजिए। मैंने कहा उसमें 50 आदमी भी गैर मसीह आएगा, हम उससे भीख नहीं मांगेंगे। कल महीना जैसा कहा था, इसलिए हम ये खुले मैदान की मीटिंग में हम ऑफरिंग नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वेच्छा से इस मीटिंग में कुछ दान देने के लिए सोचे होंगे, और आपके पास कई प्रार्थनाएं का निवेदन होता होगा। जैसा सवेरे मीटिंग में कई लोग प्रार्थना करने के लिए आए थे, जरूर मैं खड़ा होकर रोकता नहीं हूं सबके ऊपर हाथ रखने के लिए। आप पूछेंगे भैया आप तो वचन जबरदस्त देते हैं, आपके हाथ रखने से रांची में, टाटा में, गुमला में, दुमका में कई लोग कितने बड़े बड़े अद्भुत काम को पाए। जिनका औलाद नहीं था उनको औलाद मिला है, जिनको पैर ठीक नहीं था वो पैर ठीक हुआ, जिनका कैंसर की बीमारी थी ठीक होगी। मैंने कहा मैं नहीं किया हूं, मैं नहीं किया हूं। लोगों के सामने मैं परमेश्वर का वचन को लाता हूं, परमेश्वर उनको छूता है, मेरे हाथ के द्वारा नहीं। कुछ लोग तो अपने को मैगजीन में छपाएंगे, भाई ने प्रार्थना किया परमेश्वर सुन लिया। भाई की प्रार्थना से आपकी प्रार्थना को वो सुनने की ताकत रखता है। आप और हम एक ही जगह में हैं, और इसलिए उस गलत बाबा का कल्चर मसीहत में आ चुका है। ये हिंदू लोग बाबा के पीछे चलेंगे, बाबा छू लेगा ठीक हो जाएगा, वो कल्चर को हम नहीं लाना के लिए चाहते हैं। इसलिए हम किसी के ऊपर हाथ रख के जल्दी प्रार्थना करते नहीं है। मीटिंग की बात मैं चले जाता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जो यहां मंडला रहा है वो आपके भीतरीय बातों को जानता है, आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को जानता है, आपके जीविका को जानता है, आपकी स्वर्ग राज्य की बातों को जानता है। इसलिए आपको उससे भेंट कराना ही हमारी टीम का, हमारे मेहनत का एक काम है। इसलिए हम हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहेंगे, हमारा प्रार्थना दल प्रार्थना करती है और वे प्रार्थना आपके लिए करेंगे। आप अगर निवेदन को लिख करके वहां खंबा में लगा हुआ डिब्बा में आप डाल दीजिएगा, आपकी प्रार्थना निवेदन के लिए हमारे लोग जरूर प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रार्थना के लिए पैसा नहीं लेते हैं। कुछ संस्थाएं हैं, आप प्रार्थना करना 2000 रुपया दो तब प्रार्थना करेंगे, ऐसा संस्था हमारा नहीं है। वो डकोल संस्था है, उसके पीछे पड़ के अपने के धन को खोवाइए मत। ऐसे डकोसला करके यीशु के नाम को बेचने वाला के पीछे मत पड़िएगा। मैं सीधा कहता हूं, यीशु के नाम को बिक्री करके अपने धनवान बना दिया गया। किस लिए? क्योंकि पॉलिटिक्स, जैसा मैंने कहा, राजनीतिक नेता लोगों ने धन बनाया, लोगों की आवश्यकता के देखे, वैसे ही धार्मिक लोग भी आशाराम बाबू के न हो और अन्य लोग के न हो, बड़ा बड़ा रकम बनाया। और साईं बाबा का मृत्यु हुई, वो उसको जब दफनाने के लिए जब ले जा रहे थे, उसके तकिया के नीचे 32 किलो सोना था। लोग बेवकूफ मत बनो। साईं बाबा की मृत्यु हुई और उसके बिस्तरा के नीचे देखा गया 32 किलो का सोना। अरे साधु लोगों को क्यों सोना है? अभी रामदेव बाबा है, उसको अभी कल का पेपर में दिया गया है, उसका धन उसका भाई जो बाल मुकुंद है उसके लेके 44,000 करोड़ पहनता गेरुआ वस्त्र, लेकिन इसका इतना करोड़ का क्या? वो बोलता है जड़ी बूटी बेचते हैं और गाय का मूत का बेच के पैसा बना लिया। लिसन, बाबा कल्चर में नहीं, सच्चे गुरु असली परमेश्वर
उसके पीछे चलने के लिए जिंदगी है वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आइए हम अपना हाथ उठा के उस पद को गाने के बाद हम आज के वचन को हम कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसा माता संभालती है वैसे यीशु संभालता है। अगर आपका जीवन में डगमगा रहे हैं, अगर आपके जीवन में आप इधर उधर दौड़ दाड़ करके एकदम धोखा खाए हैं, दोनों हाथों को उठा के गाइएगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा, कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी न त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ हिलाते हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ऐसे ही हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। बैठ जाएं। मैंने रामदेव के बारे में बोला तो कुछ लोगों का लगा होगा, अरे हम उसका दंतवन का इस्तेमाल करते हैं, हम उसका दवाई खाते हैं। लेकिन अभी वो जीन्स पैंट तैयार कर रहा है, उसको भी पहन लीजिएगा। साधु लोग जीन्स पैंट का फैक्ट्री चला रहा है, समझ लीजिए उनका साधुआपन क्या है, खाली चक्कर है पैसा का। पेट को चला देने से, हड़ा कराने से हम सोचते हैं योगा एकदम पूरा पेट को साफ रखता है। पेट तो साफ है लेकिन दिल साफ नहीं है। याद रखो, मेरा यीशु जिसको पकड़ने के लिए जब सिपाही लोग आए थे, मेरा यीशु ने अपने चेलों के बारे में कहा, इनको छोड़ दो, मुझे तो ले लो। लेकिन जब पुलिस, दिल्ली का पुलिस रामदेव जी को पकड़ने के लिए आए, चूड़ीदार पहन के भाग गया। इसके पीछे होने वाला बहुत लोग होंगे। असली गुरु को देखो जिसने आपके लिए जीवन दिया है, जिसके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं। जरूर 6 बच्चा का बाप हूं, जरूर 70 का पार हो चुका हूं, कई नक्सलों को का नाली को देख चुका हूं, कई विरोधियों का नाली को देख चुका हूं, लेकिन मेरा आवाज को बंद करने का ताकत किसी का नहीं रहा, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। मुझे जिस विचार से इस धरती में भेजा है, बिहार के लिए भेजा है, झारखंड के लिए भेजा है, उत्तर भारत के लिए भेजा है, वो पूरा करेगा करके मैं जानता हूं। उसको पूरा किए बिना मरेंगे नहीं। अगर मुझे चलती गाड़ी के सामने डाल दीजिएगा, गाड़ी टूटेगी, मैं जिंदा रहूंगा। अभी कुछ मकसद बाकी है, कुछ काम बाकी है, उसको करने के बाद इस संसार से जाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। मैं इसलिए किसी से डरता नहीं हूँ, न तो राजनीतिक नेताओं से डरता हूँ, न तो साधु बाबाओं से डरता हूँ, न तो टोना वालों से डरता हूँ, न तो पार्टी वालों से डरता हूँ। हालेलुया। ठीक, फिर से हम उन वचनों के ओर देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 पद से लेकर 10वां पद तक एक और बार फिर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद से लेकर 10वां पद तक हम अध्ययन करते आ रहे हैं। उसके एक और बार हम पढ़ के सुनेंगे। अगर आप आज ही आए हैं, कल दोनों दिन की बातों को मैं थोड़ा बहुत बतला के आगे बढ़ाऊंगा। पढ़िएगा। पर जैसा वो ज्योति में है
जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, वैसे हम भी ज्योति में चलें। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं। हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप यदि नहीं किया, हम कहें हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसको झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। उसका वचन हम में नहीं है। लगातार मैं 7वां पद के केवल मैं विचार डालते आया। मैंने कहा परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की लालच, परमेश्वर का मकसद मनुष्य एक साथ रहें। परंतु जिस दिन पाप मनुष्य के बीच में मानव जाति के जीवन में घुसा, उसी दिन से आदम और हव्वा के बीच में फूट आया। मैं पहले दिन बताया, और उनके द्वारा आया हुआ और 2 बच्चे काइन और अबेल, और उनके बीच में फूट हुआ। फिर मैंने आपको 4 अध्याय में बताया काम को लेके लोगों के बीच में फूट हुआ। फिर मैंने नूह के समय में बताया, नूह के समय में परमेश्वर फिर उस परिवार को, जबकि आदम और हव्वा धोखा दे दी हैं, जब उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, परमेश्वर ने एक नया परिवार नूह का परिवार को इकट्ठा करके जहाज में लगाया। जबकि वे महक के साथ रहने के लिए तैयार थे, उतना दुख उठा के वे अपना जहाज को बनाए, लेकिन वहां भी जब पाप घुसा, वो भी जाति जाति करके अलग हुआ। आशीष किया हुआ जात और श्रापित किया हुआ जात के रूप में 2 टुकड़ा हो गया। फिर मैंने कल 11वां अध्याय में लोग सोचे थे हमारे लिए एक मीनार बनाएंगे जो ईश्वर से बातचीत कर सके। मैंने कहा था दुबई में सबसे ऊंचा मीनार बनाया गया है, अबू धाबी का शेख ने उसको बनवाया, अभी थाईलैंड वाले कहते हैं उससे ऊंचा बनाएंगे। सुनिए, मनुष्य के अंदर अभी तक वो घमंड है, वो कहता है हमारा काम को कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको बतलाने के चाहता हूं, 10 दिन के पहले मैं दुबई में था, अबू धाबी में था, और बीते अप्रैल महीना में मैं सऊदी अरेबिया में गया था। मैं जुलाई महीना में मस्कट में अर्थात ओमान में प्रचार करने के लिए 15 दिन गया था। मेरी सभा में इतने लोग सऊदी अरेबिया में भी आते हैं। कान खोल के सुनिए, इस साल में मैं 3 प्रदेश में जाके देख चुका हूं। यूएई का मतलब वहां 7 देश है, 7 देश में मैं प्रचार किया, और ओमान में मैं 2 जगह में अलग अलग प्रांत में प्रचार किया, और सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े शहरों में मैंने प्रचार किया। लेकिन जब तेल की कीमत घट गया, वहां सऊदी अरेबिया में जाके देख रहे हैं ये क्रेन जो मकान बनाने के लिए लगाया जाता है काम नहीं कर रहा, सब बंद पड़ा है, फूल आधा में खड़ा है। सुनिए, तेल के ऊपर परमेश्वर ने थोड़ा सा हाथ लगाया, आर्थिक स्थिति गिर गई, और उसके चलते वहां जिस हफ्ता मैं था वहां सऊदी अरेबिया में 77,000 हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और श्रीलंका के और इंडोनेशिया के, फिलीपीन के लोगों को वहां से विदा किया गया। आपको मालूम है बीते महीना हमारे विदेश बात को देखने वाली सुषमा स्वराज कुवैत में जाके वहां के कुवैती में रहने वाले 10,000 हिंदुस्तानियों से कहे सुनिए ना, सितंबर 25 तारीख तक आप देश छोड़ दीजिए, अगर नहीं हो मदद नहीं कर सकते हैं। वहां जो के काम करने के लिए गया, अपना घर को बेच के, हमारा घर को बेच के, अपने संपत्ति को छोड़ के, लोन लेके जो कर्मचारी काम करने के लिए कुवैत में पहुंचा, 10,000 लोग बोलने लगे सुषमा जी 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा परिवार वहां भूखा है, हमने एकदम इंटरेस्ट पर पैसा लेके आया, अगर मैं जाऊंगा वहां का आदमी मरेगा, मेरा परिवार तो ऐसे ही तितर बितर हो गया है, अभी कहां जाएंगे। आप पत्रिका में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, तेल को छुआ कुवैत की हालत खराब।
कुछ लोग पढ़े लिखे लोग सटे हुए हैं काम में। मेरा दोस्त जो सऊदी अरेबिया में है, कितना साल, 15 साल से एक बहुत बड़ा गंभीर जगह में है, एक कंपनी को चलाने का, एक बहुत बड़ा कंपनी को चलाने का काम कर रहा है। उसने बीते महीना फोन करके कहा, भैया हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कंपनी वाला कह रहा आधा ही वेतन देंगे, अगर काम करना करो, अगर घर लौट जाओ। दुबई में मैं गया था। दुबई से आज भी मेरे पास कई एक लोग अपना मेल के द्वारा हमसे विनती की है। आज भी अबू धाबी से एक कंप्यूटर इंजीनियर है, जिसका कंप्यूटर का काम उसका पूरा विश्व भर का कंपनी को चलाने का ताकत रखता है। उसकी मेल मैं आते वक्त देखा था, भैया मेरा काम के लिए प्रार्थना कीजिए, किसी भी वक्त में मुझे विदा हो सकता है। सुनिए, मनुष्य का घमंड को परमेश्वर एक क्षण में तोड़ डालता है, एक ही क्षण में तोड़ डालता है। मनुष्य घमंड करके परमेश्वर से भेंट करने के लिए कोशिश करता। उसने कहा हम लोग ये काम करेंगे, ये एकजुट रहने के लिए एक मीनार बनाएंगे। परमेश्वर जब मनुष्य घमंडी होता है, जब परमेश्वर के विरोध में उठाता है, मेरा काम को कोई रोक नहीं सकता, परमेश्वर एक क्षण में उसको खिलाता है। इसलिए बादशाह के तवर से दुनिया बटी गई थी। फिर भी परमेश्वर ने एक परिवार के तलाश में था जिसके द्वारा दुनिया को आशीष दे सके। उसने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम एक विशेष व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करने वाला था, मूर्तियों को बनाने वाला था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। दर्शन देने के चलते महिमा का परमेश्वर ने उसको कानान देश में ले जाने के लिए कहा। जब कानान देश में जाने के लिए जब इब्राहिम तैयार हुआ, उसका औलाद नहीं था, उसका बच्चा नहीं था। प्रभु ने कहा मैं बच्चा दूंगा। शरीर मुरझाया गया, शरीर 100 बरस का हो गया। इब्राहिम का 100 बरस हो गया और उसकी पत्नी 90 बरस की होगी, लेकिन मेरा प्रभु ने अपने वचन के अनुसार उसको एक सुंदर बेटा को दिया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर अपना कार्य को जारी रखने के लिए संसार में एक परिवार के द्वारा पूरा संसार आशीषित होने के लिए, संसार के अंदर परमेश्वर की क्रिया दिखाई पड़ने के लिए परमेश्वर एक परिवार को ढूंढ रहा है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आपके शहर की आशीष आप ही के हाथ में। बोलिए बोलिए, हिला के बोलिए ना। अरे आखिरी दिन है, कल देखेगा नहीं। हालेलुया। God looks for a family who is able to go anytime. इसलिए बाइबल बतलाती है, इसलिए बाइबल में यह लिखा है, जब इब्राहिम से उस एक ही बेटा को बलिदान करने के लिए भेजा, वो किचकिचाए नहीं, ले जा रहा है वेदी पर ले जा रहा है, डरा नहीं। आपने 100 बरस के दिया, मेरा जान के अनुसार उसका 138 बरस था, बेटा का 38 बरस का था। उसको ले जाके बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। सारे प्रकार के अर्पित लोगों को परमेश्वर खोजता है, जिसके द्वारा परमेश्वर दुनिया को आशीषित करें और उस परिवार को बढ़ाया। फिर कल मैंने आपको दिखाया निर्गमन में, उस परिवार को पूरे विश्व भर के लिए एक याजक का दल, एक पवित्र जाति, एक संपत्ति के रूप में प्रभु दिखाने के लिए चाहा। इसलिए उनको मिस्र देश में से ले आके कानान में भी पहुंचाया। जबकि 12 गोत्र के थे, यूसुफ के काम के चलते, यूसुफ के भलाई के चलते उसके बाप ने उसको 2 गुना आशीष दी। इसलिए मनासे इब्राहिम उन 12 के साथ जुटने के चलते, अपना बाप के जगह पर 2 भाग लेने के चलते 13 गोत्र बना। 13 गोत्र के लोगों को परमेश्वर ने संसार में एक नमूना, उनके द्वारा रोशनी, उनके द्वारा आशीष होने के लिए लगाया था। अब पूछेंगे 12 गोत्र के लोगों को तो जमीन मिला, लेकिन 13वां गोत्र को जोड़ने के लिए, सेवकाई के लिए याजक का दल बना के लेवी गोत्र का चित्रा दिया, ताकि लेवी गोत्र रूबन के साथ और यूदा के साथ और मनासे के साथ, बेंजामिन के साथ, नप्तली के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने लेवी गोत्र का लगाया। लेकिन इब्राहिम के संतान भी धोखा दे दिए और याजक जिसको उसने अभिषेक किया वो भी धोखा दे दिया। लिसन, परमेश्वर बारंबार धोखा खाया है। जरूर आप कहेंगे परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है मनुष्य जात ने परमेश्वर को धोखा दिया। आदम और हव्वा धोखा दिया, नूह का परिवार ने धोखा दिया, इब्राहिम का परिवार भी धोखा दिया। इब्राहिम के परिवार से आया हुआ लेवी जो याजक का दल है,
वे भी अपने पैसा का चक्कर में रह गए। जो बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे उनसे जबरदस्ती दान लेता था। जो बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे उन स्त्रियों के साथ उसने कुकर्म किया। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। लिसन सर, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, लोगों को भेज के डांटा, अकाल को भेजा, बाढ़ को भेजा, शत्रु को भेजा, शत्रु के हाथ में बेच डाला, तो अभी उन्हें सुधार नहीं आया। अभी क्या करेगा प्रभु? अभी क्या करेगा? तू है बला, वो बला है। उस गीत को हम हृदय से गाएंगे। तू है बला, तू है महान, तू है बला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा, तू है बला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरे बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़। एक और बार गाएंगे। तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा, तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इसलिए प्रभु परमेश्वर अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को याजक होने के लिए, परमेश्वर के साथ मनुष्यों को जोड़ने के लिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच में जोड़ने के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा करके कल मैंने कहा था। न केवल उसने इस महायाजक का काम करके अपने खून को लेके, उस पवित्र खून को लेके गया, उसके द्वारा इस खून दे के आपको 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 खरीद लिया। इसलिए बाइबल बतलाती है आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में हमारा उद्धार के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, नहीं है, केवल यीशु का नाम। विश्वास करने वाला हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। यहां से आपको हुरहुंडा तक पहुंचा नहीं है। पंजाबी लोग बोलते हैं यहां से पंजाब तक बोलते हैं। एक पंजाबी हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, खींच के पंजाब तक पहुंचा दीजिएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो गई। न केवल प्रभु खुद याजक बन के आया, अपने खून के द्वारा आपको मुझको उसने याजक का दल बना के लोगों को जोड़ने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए आप ही के ऊपर भरोसा रखा है, जिसके बारे में मैं आज सवेरे आराधना में उसके बारे में प्रकाश डाला था। आपका और हमको बनाया, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य
प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां अध्याय 7वां पद से लेकर आप 10वां पद तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय का 7 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से, उस मेमना जो बद किया हुआ मेमना, आंखें उसके परमेश्वर के दाहिने हाथ से सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, वो पुस्तक ले ली। पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली, जब यीशु मसीह ने उस पुस्तक को ले लिया, तो वे चारों प्राणी, उसके चारों प्राणी जो स्वर्ग में हैं और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने 24 गिर प्राचीन पड़े। जो वहां हैं वे गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, उनके हाथ में, हरेक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं धूप हैं, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, नया गीत गाने लगे। तू इस पुस्तक के लेने तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य इसके है, मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, क्योंकि तू बद्ध होकर अपने लहू के द्वारा हर एक कुल, हरेक कुल और भाषा, हरेक भाषा और लोग, हरेक लोग और जाति में से, और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का सुसमाचार न केवल हिंदुस्तान के लिए, चीन के लिए भी है, न केवल चीन के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी है, न केवल श्रीलंका के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी है, न केवल पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए भी है, रूस के लिए भी है, या जो माने ना माने सारे लोगों के लिए उसने खून बहाया। मैंने जैसा कहा, साबुन फैक्ट्री में काम करने से आप साफ नहीं होते हैं। साबुन दुकान में आप रखने से, चारों तरफ साबुन सरिया के रखने से आप साफ नहीं होते। उस साबुन को इस्तेमाल कीजिएगा तब आप साफ होंगे। आपको याजक बनाया, मेरा बाइबल बतलाती है, हम सबों को याजक बनाया, इसलिए एक एक मसीह याजक है। ये मत सोचिएगा आपका पास्टर याजक है, नो। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, एवरीबॉडी, everyone, those who are washed by the blood of Jesus is a priest before God. उनका काम है लोगों को परमेश्वर से जोड़ना, लोगों को लोगों से जोड़ना। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, धन्य है वे व्यक्ति जो शांति को लाता है, वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा। हम परमेश्वर का संतान कहते हैं। कुछ लोग, प्रचारक लोग आके कहते हैं हम परमेश्वर का संतान है, राजा का बेटा, राजा जैसे चलेंगे, राजा जैसा गाड़ी में चलेंगे, राजा जैसा ही झूठ बूट सब बोलेंगे। नहीं, if you are a real child of God, you will always try to bring people together. वहां जाति को लेके, भाषा को लेके, पैसा को लेके, स्तर को लेके, पढ़ाई को लेके फूट डालने के लिए, धर्म को लेके भी फूट डालने के लिए किसी को जगह है नहीं। ठीक, इसलिए बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय है। एफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय में उसको खून ने हमारे साथ क्या किया, एक वचन को पढ़ेंगे, कल तो पढ़े थे लेकिन उसको फिर पढ़ेंगे। 12 और 13वां पद को पढ़िएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, प्रतिज्ञा के वायदा की भागीदार नहीं थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। कोई कहता है भैया हम लोग का ईश्वर रहित कहते हैं आप, हम लोगों के पास कितना ईश्वर है? 33 करोड़ काफी नहीं है, और 1 करोड़ जोड़ देंगे हम लोग। जब अमिताभ बच्चन मरेगा वो भी एक देवता बन जाएगा, सचिन तेंदुलकर मरेगा वो भी, उसके लिए भी हम लोग मंदिर बना देंगे। हम लोग क्या कम देवता रखते हैं? आप हमको कहते हैं ईश्वर रहित है। भैया ये सब ईश्वर तो आया गया, खेला, कमाया, खाया, पिया, चला गया। लेकिन मेरा यीशु आया, जीवन दिया, मरा, परंतु तीसरा दिन जी उठा। मेरा यीशु कहता मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं।
मैं कहीं भी बोल सकता हूं, आज मेरा यीशु को छोड़ के कोई किसी का हिम्मत नहीं, किसी बाबा का हिम्मत नहीं, किसी धर्म गुरु का हिम्मत नहीं। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये कहने के लिए किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके जीवन का डमाडोल टीवी में चले आता है। मुंबई में एक साधु पकड़ा गया बीते महीना, और वो लड़कियों को तैरते ही योगा सिखाने के लिए चाहा, और टीवी वाला तो वहां पहुंच गया। हमारा टीवी वाला बहुत माहिर आजकल, और सबके पास तो कैमरा भी हो गया कहीं भी, और चाय देते देते आपका टीवी में ले लेगा, आपको मालूम होना चाहिए। अभी कलम में भी आपका कैमरा आ गया, और बटन में भी कैमरा आ गया। साहब कहीं जाके थोड़ा सा अपना जाल बिछाने के लिए कोशिश करता है तो तुरंत वाला चाय तो पिलाएगा, लेकिन फोटो खींचते ही, और वो किसी टीवी स्टेशन को दे दिया। वहां साहब तैरते ही योगा सिखा रहा है, और लड़की लोगों को लेके जाके वहां जलसा कर रहा था। योगा करके कहते हैं, इधर इस नाक से श्वास लो, उस नाक से छोड़ो। अरे ये तो दोनों नाक से छोड़ने के लिए, दोनों नाक एक से बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। अगर परमेश्वर अगर नहीं सिखाता तो एक नाक के लिए एक ढक्कन लगा देता, ये जब खुलेगा ये बंद होगा। अब ये परमेश्वर इतना बुद्धिमान नहीं है क्या? ये योगा वाला सिखाते हैं, ये एक नाक से श्वास लो, फिर एक नाक से छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का मालूम है आपके नाखून में, आपके नाक में गंदे ही नहीं जाना करके भीतर बाल रखा है। आपने कभी सुना कान में एक प्रकार का द्रव्य आता है ताकि आपका चींटी अगर चला जाएगा उसको पी के मर जाएगा, अगर नहीं हो भीतर जाकर आपको सुनने का ताकत को खत्म कर देता। लेकिन कितने बार चींटी गई है लेकिन मर के आई है। सुनाओ, बुद्धि लगाओ। योगा के चक्कर में रह के पैर ऊपर रख के सिर नीचे रख के टांग के चलना है तो परमेश्वर हम लोगों को कुछ दिन के लिए पैर को नीचे कर देता, हाथ बना देता, और कुछ हम लोग सब कहीं चलते बंदर की नाई। मैं फिर कहने के लिए चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, फिर कहने के लिए चाहता हूं, अगर परमेश्वर चाहता दो नाक से सांस नहीं लेना, एक बंद करना, तो इंजन देखे ना, मोटर गाड़ी में मैकेनिकल इंजीनियर हूं, एक इंजन में बंद होता है, एक इंजन में खुलता है, एक इंजन बंद होता है, एक इंजन होता है, दो स्ट्रोक कहते हैं उसको। तो परमेश्वर यहां एक दो स्ट्रोक लगा देता, ये बंद होता, ये खुलता, ये बंद होता, ये खुलता। सुनो, बेवकूफ मत बनो, ईश्वर का पहचानो जिसने आपको बहुत अद्भुत तरीका से बनाया। हालेलुया। विश्वास करने वाले एक हालेलुया बोले। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत परमेश्वर से बहुत बुद्धिमान है। नो, मेरा बाइबल बतलाती है हम ईश्वर को नहीं पहचाने, ईश्वर जो नहीं है उसके पीछे चले। इसलिए बाइबल बतलाती है तुम ईश्वर रहित थे, लेकिन यीशु का लहू जो मैं आशाहीन था, यीशु मेरे जीवन में आया। मुझे यीशु उस महान परमेश्वर जिसने मुझे सृजा उसके निकटता में ले आया। विश्वास करने वाले एक जोरदार ताली बजाए हैं। हालेलुया। मैं इसलिए गाया, लिखा, इस गीत को लिखा, जाना नहीं तेरी चाह, जिया नहीं तेरे लिए, जाना नहीं तेरी चाह, जिया नहीं तेरे लिए, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। हाथ उठा के आराधना, आराधना, हालेलुया, हालेलुया,
हाथ उठा के आराधना परमेश्वर के निकटता में लाया। मैं उसको जानता नहीं था, उसकी मकसद को पहचानता नहीं था, वही उसकी इच्छा का नहीं पहचानता था, परंतु उसने जीवन देखे, मुझे जीवन दिलाया, मेरे अंदर से जीवन की नदियां बह निकले। लेकिन मैं आज 3 खास बात को आपके सामने रखने के बाद जल्दीबाजी में खत्म करूंगा। वाणी होगी तो भी आप गल नहीं जाएंगे। बगल वाला से बोलिए, आपको तो जरूर मिट्टी से बनाया गया है, नहीं पानी से गलेंगे नहीं। गल जाने वाले चले जाएं। ठीक, अभी देखेंगे प्रभु में क्या कहना है। पढ़िएगा रोमियो की 5वां अध्याय 9वां पद। रोमियो की 5वां अध्याय 9वां पद, जल्दी जल्दी। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय का 9वां। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। 8 और 9 भी पढ़ लीजिएगा, 8 भी पढ़ लीजिएगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। बाइबल बतलाती है उसने हमें धर्मी बनाया उसके खून के द्वारा। अरे भैया, धर्मी का मतलब क्या होता है? धर्मी का मतलब क्या होता है? मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का उसका 3रा अध्याय में से कुछ बातों को देखेंगे। बाइबल क्या बतलाती है धर्मी के बारे में, क्या बतलाती है। रोमियो उसका 3रा अध्याय 10वां पद से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं 15वां पद तक। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन वाला हो या कोई भी बुद्धिस्ट भी क्यों ना हो, कोई सब के सब भटक गए, सब के सब। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। क्यों? क्यों? उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से एक मिनट। हमारा बिहार में मैं जब पहले बार आया था, सैमुअल नाम करके एक आदमी केरला से आया था। वो कुछ दिन टाटा में था। झारखंड के लोग जानते होंगे और भाई टोपो भी जानते होंगे। सुनिए, जान टोपो जानते होंगे। वो सैमुअल भाई केरला से आया, पटना में उसको एवरीहम क्रुसेड में भर्ती हुआ और वो नया नया आया था, केरला का था। जरूर वहाँ हिंदी सिखाया जाता है लेकिन हिंदी में ध्यान नहीं दिया। यहाँ आके हिंदी सीखना था। और इसको अभी गांधी मैदान के पास जब खड़ा हुआ देखा, इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है, इधर एक रास्ता जा रहा है। उसको पता नहीं चला किस रास्ता से होके जाए और वो पूछने के लिए हिंदी भी तो नहीं है। और उसने लोगों से थोड़ा सा जल्दीबाजी सीखने वाला था, मिमिक्री करने में बहुत तेज था वो आदमी। और उसने देखा 2 जवान बातचीत करके जा रहे हैं और एक दूसरे से बोल के जा रहे हैं, साला साइकिल ठीक नहीं है, साला तुम ठीक नहीं। तो ये सोचा सबको मर्यादा के साथ कहने के लिए साला कहना पड़ता। उसको मालूम नहीं था वो गाली है, लेकिन इसलिए वहां एक आदमी दफ्तर में टाई सूट पहन के जल्दी जल्दी जा रहा था। इसने कहा साला रुको। उसका दिमाग के उड़ गया, पकड़ के एकदम कपाल से मारा। उसने कहा साला क्या मार रहा है?
उसका और गुस्सा आया, लोग वहां जुट गए और जब झुंड हो गया, लोग उसको पहचानने के लिए कोशिश किए, इसे पूछे क्यों इसको मारते हैं, ये हमको कैसा बुलाता, देखिए इसका बहन से मेरी शादी तोड़ी हुई है या मेरी बहन से इसकी शादी हुई है। तो वो गुस्सा आ गया, तो ये बोला कि हम भाषा उषा नहीं जानते, हाथ हिलाया, केवल साला बोला मर्यादा के साथ, अंग्रेजी में बोलने लगा, आई गेव रेस्पेक्ट। इसने सोचा कि गाली दे रहे हैं, इसका मतलब साइकिल को भी हम गाली देते हैं, पत्नी को भी गाली देते हैं। बगल वाला हाथ पकड़ के बोली, आप ही के बारे में कहा जा रहा है। इनकी गला खुली हुई कब्र है, महक निकल रहा है, गला खुला मत, चुप। और किसी भाई से मैं बातचीत किया, वो कहता भैया इससे बातचीत मत कीजिए। मैंने पूछा क्यों? ये एकड़ करके झूठ बोलता। अरे झूठ बोलने में एकड़ करके बोलता। अरे गला खुली हुई है, पढ़िएगा क्या लिखा। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का डर नहीं, भय नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, यहां का जवानों को चाहिए परमेश्वर का डर। Why? क्यों? एक भी धर्मी नहीं, भलाई करने वाला नहीं, सब के सब भटक गए, लेकिन यीशु आया, अपना लहू बहा के आपको शुद्ध करके आपको धर्मी बनाया। ताली बजा के एक और बार धन्यवाद दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये आशीष की बारिश कभी कभी आके जैसा शादी के घर में आपको छिड़काते हैं ना, वैसा छिड़का के जाते रहेगा। अब बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। हालेलुया। प्यारों, मैं जब परमेश्वर के पास जाता हूं, धर्मी का मतलब इसने कभी सोच के द्वारा भी, क्रिया के द्वारा भी, बोली के द्वारा भी, दृष्टि के द्वारा भी कभी इसने गलती नहीं किया करके जिसको कहते हैं उसी को धर्मी कहते हैं। जब मैं ये परमेश्वर के पास जाता हूं, यीशु मसीह का लहू मुझे साफ करने की वजह से मैं धर्मी गिना गया हूं। पुराना नियम में एक कहानी है, घरानी नहीं है, सच्ची बात है। याकूब नाम करके एक लड़का था, उसका भाई एसाव था, उसकी माँ याकूब से लगाव रखती थी। एसाव बड़ा लड़का था, उसका बाप अंधा था, इसहाक नाम था। मरने के पहले उन दिनों में बुजुर्ग लोग जो है आशीर्वाद दे के मरते थे। या इसहाक ने बोला, सुनो बेटा, जाके शिकार खेल के आओ, हमको आज तक भोजन बना दो, उस खाना खा के मैं आशीर्वाद दूं। इसको उसकी माँ सुनी और सुन के अपनी छोटा बेटा से जिसका दुलार था उसके कहने लगी, सुनो सुनो, तुम्हारा भाई तो गया है जंगल में शिकार खेलने के लिए, तुमको मैं मेकअप करा देती हूँ, ऐसा मेकअप करा देती हूँ ताकि तुम्हारा बाप पहचाने नहीं। उसने कहा, भाई मम्मी मम्मी मम्मी, मेरा बड़ा भाई का तो सब जगह में रोग है, उसको छूने से बाल बाल रहेगा, पापा हमको छू के देखेंगे क्या होगा, गला में भी उसका बहुत बाल है, मुझे तो एकदम पूरा सफाई शेव किया हुआ जैसा है, कैसा होगा, मैं श्रापित हो जाऊंगा। तुरंत उसकी माँ ने कही, मैं मेकअप में एकदम बिल्कुल निपुण हूं और तुम्हारा बाप को अच्छी तरह से जानती हूं, उसके टेस्टी खाना जब महक लगेगा ना, उसका आंख और बंदा हो जाएगा। और याकूब माँ का बनाया हुआ खाना लेके जा रहा है और उसका बाप बोल रहा है, इतना जल्दी शिकार मिल गया बेटा, आपका परमेश्वर ने दे दिया। झूठ भी, ईश्वर का नाम लेके बहुत लोग झूठ बोलते हैं। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, आपके बारे में नहीं कहा जा रहा है। झूठ बोलेगा लेकिन ईश्वर के नाम पर, आपका ईश्वर ने दे दिया। हेलो, और इसहाक को तो कान तो खत्म नहीं हुआ, आंख खत्म हुआ। उसने कहा, बेटा लग रहा है तो नजदीक आओ, मैं तुमको छू के देखूं,
याकूब कांप रहा था, माँ का मेकअप अभी काम आएगा कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा पहले काना का सूंग आया, उस सूंग में उसको छुआ, उसने कहा बाहर तो देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन आवाज याकूब का ही है। मेरा बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय 27वां पद। गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 27वां पद। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। भीतर अगस्तीन जबक मार है, बाहर उड़ा है यीशु मसीह, क्योंकि उसने जान दिया, इसलिए पिता यीशु को देख रहा है। भीतर मैं बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह में डूब गया हूं, यीशु मसीह में चिप गया हूं, यीशु मसीह के अंतर्गत में हो गया हूं, इसलिए पिता मुझे आशीष देता है। कितने लोग आशीष के चाहते हैं? हाथ उठा के दिखाइए। आशीष चाहते हैं? ईश्वर का आशीष चाहते हैं? दुनिया का आशीष तो मिट जाएगा, लेकिन ईश्वर का आशीष रहेगा। अगर ईश्वर का आशीष जाएगा, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, बपतिस्मा लो, यीशु मसीह को पहन लो, तुम्हें प्रभु अपनी आशीष देगा जो संसार नहीं दे सकते। यीशु ने कहा मैं वो शांति देता हूं जिसको दुनिया नहीं दे सकती है, धन दौलत नहीं दे सकती है, उस शांति को दे सकता हूं। मेरा प्रभु अभी भी वही काम मेरे जीवन में करते आया। मैं बहुत बड़ा धनवान नहीं हूं, मेरा बैंक बैलेंस देखिएगा 0 है। हालेलुया। मेरे लिए घर नहीं है, जिस घर में मैं रहता हूं, जिसको मैंने बनाया, परमेश्वर ने मुझे सहायता किया बनाने के लिए। आके डेरियान सोन में देखिएगा, एक बहुत बड़ा खाता है, 22 एकड़ का खाता है, स्कूल है, अस्पताल है, सब कुछ है। वहां मैंने प्रभु के दया से, प्रभु के लोगों के सहायता से घर बनाया। लेकिन वहां घर में आके देखिएगा, मैं उस घर का भाड़ा देता हूं। स्थापक हूं, संस्था का स्थापक हूं, मैं भाड़ा देता हूं। मेरा भाई लोग गवाह, और न केवल बढ़ा देते हैं। मैं जब उस नया पुराने घर से नया घर में गया, मेरा एक दोस्त ने सारे फर्नीचर खरीदवाया, बेड खरीदवाया, टेबल खरीदवाया, सोफा सेट खरीदवाया, सबका खरीदवाया। भैया आपके लिए चाहिए, क्योंकि मैं उस घर में जाने समय मैं अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो घर में से एक सामान नहीं निकालना। उस घर को छोड़ के, एक छोटा घर था तो उसको हम गेस्ट हाउस बना दिए। फिर दूसरे घर में गए, नया घर में, मैं पत्नी से कहा कि केवल तुम आना पहने हुए कपड़ा के साथ, बस। तो बोलने लगी भैया तो खाना वाना बनाना है, कोई बात नहीं, वहीं सामान छोड़ दो, सब परमेश्वर देगा। तो इसको किसी ने सुना, सारे फर्नीचर कर दिए देगा, लेकिन आप मेरा घर में आके देखिएगा, सब में नंबर लगाया जैसा रेलवे स्टेशन में नंबर लगा, क्योंकि हमारा संस्था का साधन है, मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा अपने लोगों से कहता हूं, मेरा घर में तुम आ सकते हो, कुछ भी चाहिए ले जा सकते हो, पत्नी को छोड़। उसको छुओ मत। किसी भी चीज को ले जा सकते हो। कभी कभी पत्नी पूछती है, इसमें मैं पूछता हूं, इसमें तो मैं एक सामान रखा था, अभी कहां है? वो बोल रहे आप तो बोल दिए जो भी आओ, जो मन करता ले जाओ, तो ले गया, फिर ढूंढते क्यों? मेरा दोस्त लोग यहां जिंदे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, मैं अपना पत्नी को ही सुरक्षित रखा हूं और किसी चीज को सुरक्षित नहीं रखा हूं। हेलो। लेकिन धन नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ हैं, बड़े बड़े बच्चे। मेरा बड़ा जवान यहाँ है, मेरा दूसरा बेटा यहाँ है, तीसरा बेटा है। उन लोगों से पूछिएगा, जब हम लोग मधेपुर में गए थे, एक मद्रास से 90 लोग आए थे दल शाम का साथ काम करने के लिए, और मेरा बड़ा लड़का यहाँ का ये स्पीकर को सिर पर लेके ढा रहा था। तो उसने पूछा ये क्यों, कंप्यूटर इंजीनियर है, और उसने पूछा कि किसी ने पूछा, ए भैया आप तो अगस्तीन जबकमार का पगला बेटा ना? हाँ। आप एकदम कूली की जैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे। कल पानी पड़ रहा था, हमारे बच्चे एकदम पूरा पानी, पूरा कूली से भी बढ़कर कूली के रूप में काम किया, आप देखे होंगे। तो वे लोग पूछे, उनको तो ताज्जुब लगा, क्योंकि वहां लोग सोचते मद्रास में स्थापक का बेटा है, वो बाप BMW में जाएगा, बेटा आडी में जाएगा, तब भी ठीक रहेगा। लेकिन मैं अपने बच्चों को गाड़ी खरीद के नहीं दिया। सुनो, मैं अपने सेवकों को, सेवक दलों को बड़े बड़े गाड़ी लेके दिया, मैं अपने बच्चों को एक गाड़ी भी खरीद के नहीं दिया। मेरे लोग गवाह हैं, क्योंकि मेरे पास है नहीं।
मेरा बड़ा बेटा से लोगों ने पूछा क्योंकि आप कैसे हैं? मेरा बड़ा बेटा ने कहा मेरा बाप बड़ा परदेसी है, हम लोग छोटा परदेसी है, बस हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन एक है मेरा प्रभु का दिया हुआ शांति, जिसको दुनिया नहीं दे सकती है, दुनिया नहीं छीन सकती है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि मैंने अपने बच्चों से कहा मैं कुछ भी नहीं रख सकूंगा इस संसार में, एक ईंट को भी नहीं रख सकूंगा, मैं एक घर नहीं दे सकता हूं, एक पिता जमीन नहीं दे सकता हूं, लेकिन यीशु को देता हूं जो हमेशा के लिए धन है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उस गीत को गाएंगे, तू है महान, तू है भला। तेरी नजर मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे औलाद बच्चों के बच्चे के ऊपर है। अगर विश्वास करने वाला उस महान परमेश्वर को भरोसा रखने वाला, जिसने आपको धर्मी बना के परमेश्वर के सामने खड़ा करने के लिए तैयार किया, आप चिंता को उठा के भाग, चिंता से बोल भागो चिंता। हम शांति से भरे हुए हैं क्योंकि शांति का राजकुमार मेरा है। सब कोई गाएंगे, तू है भला, तेरी नजर मुझ पे सदा, तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। एक और बात प्रभु का लहू कहता करता है, पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री में 9वां अध्याय में एक विचित्र बात को आप पढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। यीशु मसीह का लहू और हमारे जीवन में क्या करता है। पढ़िएगा 14 पद को, 9वां अध्याय का 14 पद को पढ़िएगा। तो मसीह का लहू, मसीह यीशु का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, क्यों नहीं शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक बहुत बड़ा काम उसका लहू मुझे करता। पहले परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के निकटता में लाने के लिए एक धर्मी, जिसने कभी पाप नहीं किया, उस हालत में पहुंचा दिया। दूसरा, मेरे विवेक जो मुझे दोष लगाने का ताकत रखता है, उस दोष लगाने के ताकत रखने के चलते कई लोग आत्महत्या करने के लिए कोशिश करते हैं। वे अपनी बापों को भूल नहीं पाते हैं, अपने साथ किए हुए बलात्कार को वे भूल नहीं पाते हैं, और कोई कुकर्म उनके साथ कोई हुआ है या किसी गलती उनसे हुई है, इन दोनों बात से वो छुटकारा नहीं प्राप्त करते हैं। उनका दिल दोष लगाता, जरूर किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, उन्होंने अंधेरा में इस काम को किया, परंतु उनका विवेक उनको सताते रहता है, या किसी के साथ उन्होंने बुराई किया अंधेरा में, अकेले में, तो भी उनका दिल टोकते रहता, टोकते रहता, टोकते रहता है। जब आदमी उससे परेशान हो जाता है, आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है। जवान कान खोल के सुन लो, मेरी बहन कान खोल के सुन लो, यीशु मसीह की आवश्यकता तुम्हारे लिए इसलिए है, तुम्हारे विवेक तो तुम्हें दोस्ती टकरा के तुम्हें किनारे कर देता है, जीवन से उबा देते हुए एकदम ऐसी जगह में धकेल देती है। उससे बचने के लिए मेरे यीशु ने खून बहाया। मैं तिरुची नाम करके एक शहर है तमिलनाडु में, प्रचार करके मैं नीचे आ रहा था, कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए मेरे गाड़ी के चारों तरफ आगे एक जवान लड़की जिसको मैं बचपन से जानता हूं,
भाई अंकल आपसे 2 मिनट के लिए बातचीत करना है। उसका मुंह फूला हुआ था, शादी होके 6 महीना हुई थी। तो मैंने सोचा ठीक है बेटा, सबको भेजने के बाद अकेले बातचीत करेंगे अंकल। मैं थोड़ा देर लोग देखने लायक दूर में उसका खड़ा करके फुट फुट के रोने लगे। अंकल आप तो मुझे जानते हैं, बचपन से आप देखे मैं कितनी भक्ति के साथ मैं पालन पोषण की गई हूं, मैं परमेश्वर के लिए कितनी अपने को सौंपी हूं। मैंने कहा ये तो जानता हूं, और तुम्हारा शादी तो अच्छा लड़का से हुआ। हाँ मेरा आदमी बहुत अच्छा है, वो भी धर्मी है, वो भी अच्छा परमेश्वर का मानने वाला। फिर क्यों रोती है बेटा? अंकल क्या कहेंगे, मेरा आदमी अपने माँ के लिए एक ही बेटा, उसका बाप तो नहीं है, माँ बाप बेटा दोनों रहते थे। जिस दिन शादी हुई उस दिन मेरे सास आके कहने लगी, सुनो यार तुम तो बहू बन के आई है, ठीक है मैं स्वीकार कर ली हूं, तुम पढ़ी लिखी है, अच्छी है, सुंदर है, सब कुछ ठीक है, परंतु सुनो बच्चा उच्चा नहीं होना है, 5 साल तक खामोश रहना, समझा? तुम आके अभी तुरंत अगर गर्भवती हो जाएगी, मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा, मेरा बेटा मुझे भूल जाएगा, बच्चा नहीं होना, समझी? एकदम पहले दिन डांट के बोल दी। मैं कांप रही थी। मेरा आदमी मुझसे प्यार करने के लिए जब चले आता था, मेरी सास की बातें मेरे कानों में आ जाती थी। मैं कैसा सा संभाली, लेकिन नहीं संभाल सका। एक दिन मैं 2 महीना गर्भवती होने के बाद उल्टी करने लगी, मॉर्निंग सिकनेस आने लगा, मैं उल्टी करने लगी। सास मुझे देख रही थी गुस्सा से, राक्षस ऐसा देख रही थी, क्या हुआ रे? मैंने कहा मम्मी क्या कहूंगी, मैं नहीं जानती हूँ। चलो यूरिन टेस्ट कराया, पेशाब का जांच कराया, डॉक्टर ने कहा 1 महीना और देखेंगे तब बताएंगे, अभी पूरा नहीं बतला पाते हैं, लेकिन पॉजिटिव तो लग रहा है। घर आई, डांटते रही, मैं रोते रही। जब 3रा महीना हुआ फिर डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा बच्चा तो होने का संभावना है, अभी तो उसका फेटस बहुत अच्छा है, तगड़ा है। मेरी सास का तो एकदम 12 चढ़ गया, 12 बज गया। वही अस्पताल में कूदने लगी, मैं कितने बार तुम तक कहती थी, इतना जल्दी। मैं वहां रोने लगी, अस्पताल में रोने लगी। मां मेरी गलती नहीं है। किसकी गलती है फिर? उसी दिन से रोज मुझे सताने लगी, चलो डॉक्टर के पास, उसको हम खत्म कर देंगे, डीएनसी करा देंगे, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। मेरा आदमी तो सुबह 8 बजे काम में निकल जाते थे, फिर 6 बजे आते थे, और ये लगभग 10 घंटा मेरा सतावट का कारण बनी। मेरी सास बोलते रही डीएनसी कर दो, किसी को मालूम नहीं। एक दिन मैं घर में शांति का कायम रखने के लिए मैं बोली, मां चलिए। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने गुपचुप में गर्भपात कर दिया, पेट साफ कर दिया। मैं घर आई, दुख तो लग रहा था, अंकल मैं क्या कहूं। उसी दिन के बाद मैं सो नहीं पाती, जैसा आंख बंद करते हैं एक लड़का, सुंदर लड़का आके कहता, मम्मी तुमने मुझे मार डाली, मम्मी तुमने मुझे मार डाली है। अंकल मैं सो नहीं पाती हूँ, आंख बंद नहीं कर पाती हूँ, मेरा विवेक मुझे सता रहा, मुझे आत्महत्या करने का मन करता, लेकिन मेरा आदमी बहुत अच्छा आदमी है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सास भी अच्छी तो है, चर्च में मेंबर है, कमेटी मेंबर है, और उनका नाम क्या होगा अगर मैं आत्महत्या करूं? मैं बदनाम नहीं करने, मैं सताए जा रही, मैं आंख बंद नहीं कर पा रही हूं, मुझे सता रही है इस बात, क्योंकि रात में दिन में भी सो नहीं पाती हूँ। जैसा आंख बंद करती, मेरे सामने एक सुंदर लड़का आके कहता है, माँ मुझे दुनिया में आने नहीं दी ना, मुझे सता के मुआ दी ना। यहां कई लोग अबार्शन किए होंगे,
शायद आपको मालूम नहीं है, आप किसी जान को मुआ रहे हैं। आपका परिवार नहीं जानता है, सरकार नहीं जानती है, पुलिस नहीं जानती है, परंतु आपका विवेक आपको अकेले बैठने समय टुक टुक टुक। झारखंड में कई लड़कियों का जीवन बर्बाद है, कॉलेज के समय में ही या स्कूल के समय में भी किसी लड़के के साथ आप लेट गई। आपने सोचा किसी ने नहीं देखा, परंतु आपका विवेक आपको सता रहा है। शादी के समय दूसरे का हाथ का पकड़ने समय तुम्हारा हाथ कांप रहा है, वो आदमी नहीं जानता, लेकिन तुम सता रही है अपने को। आपने रिश्वत लिया, किसी को मालूम नहीं, पत्नी को भी मालूम नहीं। रिश्वत लेने के समय अच्छा लगा, आपने काम कर दिया, रिश्वत लेके किसी का नाम काट के दूसरे का नाम चढ़ा दिया, ऑफिस में काम करने वाले। लेकिन जब चर्च में जाते हैं, आपका दिल में एक चोट लगता, पवित्र आत्मा के साथ सताता है। यू आर विद द गिल्टी कॉन्शियंस टुडे। अगर आपका विवेक आज सता रहा है, उसी में डूब के मरने की आवश्यकता नहीं। मेरा यीशु का लहू हमें इससे भी साफ करने के लिए तैयार है। अगर आप स्वीकार करके प्रभु के सामने आने के लिए तैयार है, यीशु का लहू आपके विवेक को जो दोषी बनाता है, जो आपका धक्का देता है, उसको साफ करने के लिए यीशु का लहू में ताकत है। Hallelujah. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. लहू में जय, यीशु के लहू में जय है। यीशु का लहू आपके विवेक को भी साफ करने की ताकत रखता है। हाथ को ऊंचा करके एक जोरदार थाली उस यीशु के लहू के लिए उसने अपने हमसे प्रेम करने के चलते उसके भेजा। एक ऊंचे थाली, अच्छा से ताली बजाए ताकि रामगढ़ जिला सुने। तीसरी बात को करने के लिए चाहता हूं, जल्दी जल्दी प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय का 7वां पद से लेकर हम 11 पद तक पढ़ने जा रहे हैं धीरे धीरे। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 7 पद से लेकर 11 पद तक। हाँ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत। हम लोगों को मालूम है केवल उरी में लड़ाई हुई, पाकिस्तानी लोगों ने हमारा 17 जवानों को ढेर कर दिया। और हमारा देश में प्रतिदिन टीवी वाले, पेपर वाले, प्रधानमंत्री से लेकर उसी को उरी 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 करके कहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान सीमा में नहीं, स्वर्ग में। हाँ, पढ़िएगा। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। मिकाइल और उसके साथी लोग अजगर जो शैतान है उससे लड़ने के लिए निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। शैतान जो अजगर है उसके दूत उस मिकाइल के साथ लड़के जा नहीं पाए, परंतु प्रबल न हुए, प्रबल नहीं हुए। और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में उनके लिए जगह फिर से नहीं रहा। तब वो बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, इब्लीस और शैतान कहला जाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके साथ उसके सारे भूत जितना छोटे छोटे दूत थे वो भी गिराए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, मैंने स्वर्ग से एक आवाज को सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार, और उसका मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले
कहते हैं अगस्टिन जबकमार विदेशी एजेंट है, इसलिए हिंदुस्तान को बेचने के लिए यीशु मसीह का प्रचार करता। भैया सुन लो, कान खोल के सुन लो, हम किसी के बेचने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें बदलने के लिए आए हैं, तुम्हारा विचार का बदलने के लिए आए हैं। तुम्हारा विचार गलत है, तुम्हारा विचार में फूट डालने के लिए है, लेकिन हम जोड़ने के लिए आए हैं, स्वर्ग से और लोगों से जोड़ने के लिए आए हैं। पढ़िएगा, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, भाइयों पर दोष लगाने वाले, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, रात दिन हमारा परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वो इब्लीस अर्थात शैतान, उस अजगर जो दोष लगाता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण, तो हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, मेमने के कारण जो यीशु मसीह है, और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण और मेमने के गवाही के कारण उसके ऊपर विजय प्राप्त गए हैं। कितने लोगों का शैतान के ऊपर विजय चाहिए? कितने लोगों का शैतान और ये भूत प्रीत के ऊपर विजय चाहिए? हाथ तो अच्छा से उठाइए। कुछ लोग तो भैया शैतान तो हमारा दोस्त है, उससे क्या करेंगे? दोस्ती रखिए, तो वही बात नहीं। हालेलुया। अगर आपको शैतान और उसकी ताकत के ऊपर विजय चाहिए, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, लहू में जय, लहू में जय। पढ़िएगा 11वां पद, वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। यीशु मसीह के नाम से जयवंत से बढ़कर जयवंत हुए। हमारी हार्दिक इच्छा है, मैं 3 दिन लगातार यीशु मसीह का लहू क्या कर सकता है करके प्रचार करते आ रहा हूं। आज मैं आपका कहने के लिए चाहता हूं, विजय का जीवन बिताएं, क्योंकि मेरा प्रभु ने कहा जो जय पाएगा वो उस सिंहासन पर बैठेगा जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं। आपका विजय का जीवन का आवश्यकता है, विजय का जीवन का आवश्यकता है, आपका विजय का जीवन का आवश्यकता है। आप पूछेंगे भैया हम लोगों का विजय का जीवन, हम लोग तो इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने की नहीं, आपको विजय का जीवन बिताने से यीशु मसीह संसार में राजा होकर आने के समय उसके संग होकर राज्य करने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए रामगढ़ जिला में आया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। 12वां पद को पढ़िए। इस कारण है स्वर्गो, इस कारण है स्वर्गो, और उनमें रहने वालों, और उनमें मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ, क्योंकि शैतान बहुत क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान को मालूम है थोड़ा समय है। यीशु अपने लोगों के साथ विजय पाएगा, वे सिंहासन पर बैठेंगे, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। खोलिएगा प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 11 पद से लेकर पढ़िएगा, 11 पद से लेकर पढ़िएगा, 11वां पद से लेकर। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, उसमें एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, उस पर एक नाम लिखा है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरा यीशु वचन था, वो देहधारी होके आया, इसलिए लहू से छिड़काया वस्त्र पहना है, सफेद घोड़ा में आ रहा है। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। मेरा मसीह आ रहा है, पूरी तैयारी हो रही है। हमेशा वो राज करेगा, हम उसके हैं, वो हमारा। हालेलुया, हालेलुया,
पढ़िएगा जल्दी जल्दी। और वो लहू छिड़का वो वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, स्वर्गीय सेना श्वेत घोड़े पर सवार होके और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, उसके पीछे पीछे है। आज मैं इसलिए आपको बुला रहा हूं, इस संसार के ऊपर एक धर्म का न्याय सारे देश के ऊपर होने के लिए मेरा बाइबल बतलाती है, उसमें धर्म वास करेगा। मेरा बाइबल बतलाती है वहां क्या रहेगा करके पूरा पूरा वर्णन करती है। उसमें लिखा है शेर और बछड़ा दोनों एक साथ चरेंगे और शाम के उस छेद में बच्चा हाथ लगाएगा लेकिन शाम उसको डसेगा नहीं। इतना धर्म पवित्र एक जगत को स्थापना करने के लिए मेरा यीशु आ रहा। आप कहेंगे भैया ये तो हमारा किताब में भी है, कलयुग खत्म हो गया, धर्म युग आने वाला है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं वचन के आधार पर मेरा यीशु धर्म के साथ, पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ राज्य करने के लिए आ रहा है। वहां केवल प्रेम 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 रहेगा। और उसके बारे में बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा 20वां अध्याय का पढ़िएगा, 21 अध्याय का पढ़िएगा, 3 पद से लेकर पढ़िए, 3 और 4 पद को पढ़िए पहले। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, किसी को ये ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू, उनके आंखों से आंसू पोंछेगा, पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, और न शोक, न तो शोक, न विलाप, न तो विलाप, न पीड़ा रहेगी, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, पहली बातें जाती रही, शोक विलाप होगा नहीं। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस संसार में रोना है, इस संसार में रोग है, इस संसार में बहुत प्रकार का झगड़ा, झंझट, मार पीट, मांग सब कुछ है, लेकिन ये यीशु आ रहा है खुले हुए दुष्ट। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है, उसी अध्याय में 1-2 वचन का और पढ़ लेंगे ताकि आप और हम तैयार हो जाएंगे। और पढ़िएगा 6 पद से लेकर पढ़िएगा, 6, 7, 8 पद को पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, प्रभु यीशु कहता मैं आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन, मैं प्यासे लोगों को जीवन जल, जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा, सेंतमेंत पिलाऊंगा। जी मरने वालों के लिए जो अधमुआ हैं उनको जीवन जल पिलाऊंगा। आगे जो जय पाए, मैं इसलिए कह रहा हूं जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, इन वस्तुओं का वारिस होगा, जिसका आंसू नहीं रहेगा, शोक विलाप नहीं होगा, जो जय पाए। यीशु मसीह का लहू आपको जय देने का कारण यही है। आपको जयवन से भी बढ़कर जयवन बनाने के लिए चाहता है। आपको संसार की लीला कीड़ा से, संसार की माया से, संसार की खींचाव से, संसार की सारी प्रकार की बुराई से बचा के जयवन से भी बढ़कर पाप के ऊपर जय, शत्रु के ऊपर जय, शरीर की अभिलाषा के ऊपर जय देने के लिए चाहता है। इसलिए उसका लहू काफी है। आगे बढ़िएगा। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र होगा। परंतु सुनिए, यहां एक काशन है, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है।
दूसरी मृत्यु है। मेरे धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, जो कोई पृथ्वी में आया एक बार मरना नियुक्त किया गया है, उसके बाद न्याय के लिए खड़ा होना उसके लिए नियुक्त किया गया, आप चाहे नहीं चाहे। परंतु एक दूसरी मृत्यु है जो नरक है, जहां का आग बुझता नहीं है, जहां का गंधक जलते रहता है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। अनंत काल को उस नरक में वे जाएंगे जो नहीं जा पाए। रामगढ़ के निवासियों, रामगढ़ जिला के रहने वाले, या रांची से आए हुए लोग, या अन्य जगह से आए हुए लोग, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करते हुए आपसे झुकते कहूंगा, मेरा यीशु आने के आपको विजय दिलाने के लिए चाहता है। क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाते हैं, विजय पाने वाले मेरे साथ सिंहासन पर रखे इस पृथ्वी को पर राज्य करेंगे। ज्यादा दूर नहीं है। आज मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, मेरे पास इजराइल देश में से एक संदेश आया। इजराइल देश 26 तारीख एक नया जुबली को मनाती है। उस जुबली के समय में क्या क्या संसार में होने वाली है करके मेरे पास एक चिट्ठी आई, लंबी चिट्ठी, पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं। आज के एनडीटीवी के न्यूज में हमारा आइसलैंड के बर्फ सब पिघल रहा है, हमारा पृथ्वी के तापमान बढ़ रहा है। और बीते महीना हिंदू पेपर में एक आर्टिकल निकला था, ये पृथ्वी के तापमान टेम्परेचर बढ़ने के चलते हमारा समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2050 तक हमारा पृथ्वी के 2/3 भाग में 2 भाग डूबने का पूरा पूरा संभावना है। आज का पत्रिका में दिया गया है, जगह जगह बाढ़ होने का कारण क्या है। जहां पानी होना है वहां पानी नहीं है। महाराष्ट्र में पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन मुंबई डूब रहा है। तेलंगाना में खेती बाड़ी करने के लिए पानी नहीं है, लेकिन हैदराबाद डूब रहा है। कश्मीर डूब रहा है। जहां बाढ़ का आवश्यकता नहीं बाढ़, जहां पानी की आवश्यकता नहीं वहां पानी, जहां पानी की आवश्यकता नहीं है पूरा दुनिया उलट पुलट हो रहा है। उसका अनेक कारण हमारा वातावरण बिगड़ गया। लेकिन ये सारी बातें मेरे बाइबल में लिखा है, मेरे आने का ये चिन्ह है। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, मैं आपको धमकी देने के लिए नहीं आया, आपको मसीह धर्म में लाने के लिए नहीं आया, लेकिन मसीह के साथ जोड़ने के लिए आया, ताकि आप मेरा मसीह आने के समय आप उसके साथ राज्य करना है। आप विजयवंत पढ़ के पाप के ऊपर, बैर के ऊपर, झगड़ा के ऊपर, संसार की लीला खिला के ऊपर विजय पाके परमेश्वर की आवाज सुन के उसके राहों पर चलना है। मैंने जैसा कहा, मैं धनी नहीं हूं, मेरे पास धन दौलत नहीं है। जरूर मेरे पास लगभग 2700 सेवक लोग हैं, हमारे संस्था में लगभग 200 गाड़ियां हैं, लेकिन मैं धनी नहीं हूं। एक भी पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं एक विजय का जीवन बिताने के लिए यीशु के लहू को एक दिन अपनाया। आज लगभग 50 साल हो गया, 50 साल हो गया। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं, अगर प्रभु आएगा मैं उसके साथ रहूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा यही है, यहां के कोई भी मुझे सुनने वाला, जैसा पौलुस ने कहा, मेरा बंधन को छोड़ के मैं चाहता हूं सब कोई मेरे जैसा हो जाए। राजा अग्रिप्पा, राजा के सामने पौलुस कहता है, मेरे बंधन को छोड़, मुझे सुनने वाले सारे लोग मेरे जैसा एक अनंत काल की आशा रखने वाले होने पाए। विजय के जीवन के लिए यीशु का लहू काफी है। मैंने 3 बात को कहा, यीशु का लहू आपको परमेश्वर के निकटता में ले आता है, आपको धर्मी के रूप में खड़ा करता है। यीशु का लहू आपके दोष लगाने वाले दिल से छुटकारा देता है। यीशु का लहू शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर विजय देते हुए आपका जीवन से भी बढ़कर जीवन बनाता है। आज प्रभु ने जैसा कहा, जो कोई प्यासे है, प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, जीवन का जल में से पियो। सब कोई अपने आंखों को बंद करें।
इस वक्त में 2 मिनट में मैं अंत कर रहा हूं, कोई भी उठना नहीं, कोई भी उठना नहीं। पवित्र आत्मा यहां काम कर रहा है, पवित्र आत्मा के क्रिया को हम यहां देख रहे हैं। आपका दिल और दिमाग में जो खराबियां हैं, जो पाप है, जो आपको हालेलुया जकड़ के रखा है, आपको संसार में दबा के रखा है, चिंताओं से दबा के रखा है, यीशु आपको छुड़ाने के लिए आया है। एक अनंत जीवन जिसका अंत नहीं है, जो आनंद का जीवन जिसको दुनिया नहीं दे सकती है, शराब नहीं दे सकता है, रंडीबाजी नहीं दे सकते हैं, जो शांति जिसका संसार या आपका पैसा दौलत नहीं दे सकता, उसको यीशु देने के लिए चले आया है। अगस्तीन जबक कुमार के आवाज के द्वारा आप तक पहुंचाता है। मैं भी आपके समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य हूं, परंतु मेरा मायने जो कुछ बताया, मेरे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है, जिसको 2318 भाषा में अनुवाद किया गया है, जो सारे समाज के लिए है, सारे लोगों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, अन्य लोगों के लिए है, सबके लिए है, उस आवाज को मैंने सुनाया। अगर आप कहेंगे भाई हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं, हमको भी वो जीवन का जल चाहिए, उस जीवन का जल चाहिए, मैं भी उस जीवन का नदी में डूबने के लिए चाहता हूं। मैं यीशु के पास आने के लिए कई रुकावटें थी, लेकिन आज साफ हो गया। मेरे पापों को साफ करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लघु है, मेरे विवेक को शुद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण लघु है, मेरा हार के जीवन को मिटाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण लहू है। उस लहू के पास मैं आता हूं करके कहने वाले हैं। जब मैं इस गीत का एक अंतरा को गाऊंगा, जीवन का जल तू ही है, जीवन का जल तू ही है, और उस समय आप अपना दाहिना हाथ को उठा के दिखा सकते, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। जीवन का जल तू प्यास बुझाने वाला सोता, सलाहकार प्रभु तू है, मुझ में राज कर, जीवन का जल तू प्यास बुझाने वाला सोता, सलाहकार प्रभु तू है, मुझ में राज कर, पवित्र आत्मा तू तेरी उपस्थिति चाहते हैं, अपनी सामर्थ से बढ़कर हमें तू मुझ में राज कर। सामने आने वाला भी मिलके गाएंगे, जीवन का जल तू है, प्यास बुझाने वाला सोता, सलाहकार प्रभु तू है, मुझ में राज कर,
अंधकार की ताकतें टूटने पाए, सारे अंधकार की ताकतें, धोखा देने वाली आत्माएं, बरमाने वाली आत्माएं टूटने पाए, टूटने पाए, टूटने पाए। हमारे लोगों को छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छोड़, इनके परिवारों को छोड़, इनके परिवारों को छोड़। परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है इस मैदान में, उतर रहा, पीछे लगने वालों को भी छोड़ नहीं रहा। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, प्रभु का आत्मा एक नए रास्ता में, एक नवीनीकरण में, एक नयापन में, एक नया जीवन में आपको दे रहा है। जीसस ने जीवन का जल तू है, प्यास बुझाने वाला सोता साला का प्रभु तू है, मुझ में राज कर पवित्र आत्मा तू। अपने सिर पर हाथ रखे, कहिएगा मैं मुझ में राज्य कर। अपने सिर पर हाथ रखेंगे, मुझ में राज्य कर, पवित्र आत्मा तू मुझ में राज्य कर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तू मुझ में राज्य कर, पवित्र आत्मा तू उपस्थिति में महसूस करता हूं कई लोगों का परिवार में छुटकारा हो रहा, जो कुर्सी पर बैठे हैं, सामने आने में असमर्थ है, लेकिन प्रभु आपको छूते हुए देख रहा हूं। एक भाई है यहां, तीसरे बार ऐसे फंदा में फंसने से बच गया। एक औरत ने तुम्हें ऐसे जाल लगाई, 2 बार तुम बच गया, लेकिन अभी तीसरे बार भी प्रभु ने आपके ऊपर रहम किया, आपके लिए किसी ने प्रार्थना किया, इसलिए आपका वो रस्सी टूट गया। तुम सामने नहीं आए हो। आगे प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ के कहता है, वो तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी। तुम्हारे चारों तरफ एक आग जैसा मैं खड़ा हो रहा हूं, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से शुद्ध विवेक के साथ मेरे पीछे होने के लिए अपने को सौंपे हो। मैं आग के खंबा किनाई तुम्हारे चारों तरफ। यहां सेवक है, बिल्कुल थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनकी पुरानी बातें सब उनके सामने आ रहा है, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनके जीवन में जो मकसद को प्रभु ने देखा था उसको पूरा नहीं कर सक रहे थे, लेकिन प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है। जैसा सिमसोन को परमेश्वर ने नया ताकत को दिया, जैसा सिमसोन को परमेश्वर ने नया ताकत को दिया, उस ताकत तुमको छू रहा है। यहां एक बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेस है, आपका प्रति महीना का आमदनी केवल 25,000 रुपया है। आपका घर के लिए काफी है, लेकिन आप लालच के चलते इधर उधर ऋण लेने के चक्कर में गुम रहे हैं। कुछ लोगों ने वायदा किया लेकिन आपको डुबाने के लिए, लेकिन प्रभु आपको बोलता है मेरे ऊपर भरोसा रखो। तुम ऋण लेके अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए चक्कर में रहते हो, डूब जाओगे। मेरे हाथ में अपने को सौंप। तुम्हारे लिए 25,000 रुपया बहुत है, लेकिन तुम्हारा लालच तुमको डुबा रहा है। तुम्हारा दोस्त लोग इधर से 4 लाख रुपया देंगे, उधर से 10 लाख रुपया दे देंगे, इधर से दे देंगे करके कहता है डूबा मत, डूबा मत। प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है, प्रभु से कहा मेरे हाथ छू ले प्रभु, मेरा हाथ पकड़ ले। सब कोई अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहेंगे मेरे हाथ को पकड़ के चला, मुझे चला प्रभु, मुझे चला, मुझे चला, मुझे तेरे महिमा का बादल। इस गीत को हृदय से गाएं। घेरे इस जहां
का बादल घेरे इस जहां को, हे प्रभु तू छूले हम सभी को, हे प्रभु तू छूले हम सभी को। महिमा 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 हो तेरी, महिमा 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 हो तेरी। मैं संपूर्ण तौर से विश्वास करता हूं और समझता हूं अपना आत्मा में, इस मैदान के अंदर जो चना बेचने वाला को भी प्रभु छू रहा है, किसी को छुआ नहीं, जो छोड़ा नहीं। आज से लेकर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ को देखेंगे, वो यीशु के चलते हैं। उसके लिए वो क्यों ऊंचा थाली बजा के तो मैं यीशु को धन्यवाद करेंगे। आप चाहते होंगे कि आपके लिए हम प्रार्थना लगातार करें। मैं ये वचन देता नहीं हूं कि रोज आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो झूठे लोग कहते हैं। आपके लिए हम रो रो के उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब कभी पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, जब कभी परमेश्वर का आत्मा आपके नाम को लाएगा या आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे सामने लाएगा, हम उसके ऊपर हाथ रखे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा दल आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। कुछ बहन लोग हैं दिन रात प्रार्थना करते हैं, मेरी पत्नी प्रार्थना करती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आपका नाम लेके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं है। हमारे पास हजारों चिट्ठियां आती हैं, सबके लिए नाम लेके प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं, हम झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है। झूठ बोल के पैसा बनाने वाले बहुत लोग हैं, धोखा मत पाइए। आप खुद प्रार्थना कीजिए, आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो गया, खुद प्रार्थना कीजिए। दूसरा, अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, वहां डिब्बा लगाया हुआ है, एक कागज में लिख करके टांगिए। अगर आप इस सेवकाई में मदद करने के लिए चाहते हैं, आपके मन में जो भी है उसमें आप डाल सकते हैं। हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, परंतु आपका सुइच्छा से अगर आप देना चाहते हैं उसमें दे सकते हैं। अगर हमारी पत्रिका आपको चाहिए, वहां पर चाहिए स्टॉल में अपना नाम पता का लेके दइए, आपका घर में आएगा। आत्मदर्शन जो हिंदी में एक उसको मासिक बनाने के लिए कोशिश करते हैं, अभी 2 महीना में एक बार आता है, लेकिन उसको मासिक बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए आप वहां पर और हमारा सीडी सारे हिंदी मैसेज जो है कंप्यूटर में यूट्यूब में है, फ्री में आप सुन सकते हैं। या हमको कंप्यूटर आता नहीं है तो डीवीडी लेके घर में आप सुनिए, कलीसिया को सुनाइए, अन्य लोगों को सुनाइए। हमारे जीवन की कहानी वहाँ हिंदी में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है हमारे जीते जी उत्तर भारत में यीशु मसीह का नाम ऊंचा होना है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। इस बात को परमेश्वर हमारे आंखों के सामने देखने पाए, आंखों के सामने देखने के बाद ही हम आराम कर सकते हैं। अगर उसके पहले प्रभु का आगमन हो, आगमन में आपसे मुलाकात करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ हो। अभी अंतिम